हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को किस तरीके से कस्टमर लिमिट में यूज कर सकते हैं। मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को किस तरीके से कस्टमर लिमिट में हम यूज कर सकते हैं और कब कब इसका यूज होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इसका यूज कब होता है और क्यों होता है। देखो, इसका यूज मेनली तब होता है जब कोई कस्टमर हमारे पास से रेगुलर फॉर्म में परचेस कर रहा है, पर वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। अब उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें यूज करना होता है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल कस्टमर लिमिट के यहाँ पे। तो जानेंगे किस तरीके से करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे तो एंटर करेंगे या कंट्रोल+A करके से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप अकाउंट इन्फो में जाके एक लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे मैं एक लेजर क्रिएट करा, रामा एंड कंपनी। ये है डेप्टर से, ये हमसे रेगुलर फॉर्म में परचेज करते हैं। जब आप इसे सन्ड्री डेप्टर्स में डालेंगे तो यहाँ पे एक देखेंगे ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट लिमिट। क्योंकि हमने मेंटेन बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन अप्लीकेबल करा हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा क्रेडिट लिमिट। इसमें लिमिट रख दी 50,000 कि हम इस पार्टी को 50,000 से ज्यादा का सेल नहीं करेंगे। इस पार्टी को 50,000 से ज्यादा का सेल नहीं करेंगे। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और एफिएट करेंगे। पार्टी नेम में आपका राम एंड कंपनी, और यहाँ पे रखेंगे आप सेल्स। चलिए एचपी कंप्यूटर ले लेते हैं, दो कंप्यूटर सेल कर देते हैं। कंप्यूटर का प्राइस रखा 16,500। अब आप देखेंगे कि जब आपने यहाँ पे रामा एंड कंपनी रखा है पार्टी नेम में, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट लिमिट के नाम से कि इस पार्टी की जो लिमिट है वो 50,000 है, उससे ज्यादा की नहीं है। अब 1 अप्रैल को हमने इसे सेल कर दिया 33,000 का, भी दोबारा आ गया है कि हमें इतना ही और चाहिए। आप चाहें तो आप डेट चेंज करके 1 मई की एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो सेम डेट की भी आप एंट्री कर सकते हैं। रामा एंड कंपनी। अब आप देखेंगे ऊपर जो लिमिट है वो 50,000 की पूरी बता रहा है कि 50,000 की लिमिट है। यहाँ पे फिर से आपने 33,000 का सेल कर दिया है इससे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखेंगे कि एक एरर आ रहा है। जो क्रेडिट लिमिट बता रहा है रामा की वो 50,000 की थी, लेकिन करंट बैलेंस 66,000 मतलब 66,000 का हो रहा है। करंट बैलेंस 66,000 का हो रहा है, जो कि ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। अब इसमें एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, आप कितना भी एंटर कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से एंटर करके एक बार वापस जाएंगे तो देखो तुमको रेफरेंस नंबर पे ले आएगा। अब इसकी एंट्री एक्सेप्ट होने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप इसकी लिमिट को बढ़ा दें। दूसरा, आप जो आपने पुराना सेल करा है वो पैसा रिसीव कर लें। तीसरा, आप इसे कम अमाउंट का सेल करते हैं। क्योंकि 33,000 का आप ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो 50,000 में से आप अभी 17,000 का और सेल कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो पहले पुरानी अमाउंट को रिसीव कर लें। तो एक एंट्री रिसीव की कर देते हैं F6 में। जब आप ये एंट्री कर देंगे रिसीव की, जब आप इसमें रिसीव कर लेंगे, ये एंट्री हो जाएगी, उसके बाद आप वापस सेल कर सकते हैं इसे। उसके बाद इसे वापस सेल कर सकते हैं। आप इसे वापस दो कंप्यूटर सेल कर दीजिए। अब आप कर सकते हैं, क्योंकि पुराना जो बैलेंस था, जो यहाँ पे आपका करंट बैलेंस के नाम से शो हो रहा था, वो जीरो हो गया। अब इसे आप पूरी 50,000 का सेल कर सकते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा का नहीं। अब इससे होता क्या है?
अभी हम लगाते क्यों है? इससे क्या है कि एक तो आपको करंट टाइम पे ये पता चल जाता है कि इसका पुराना बैलेंस रिसीव नहीं हुआ। कंपनी में मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं, अब कस्टमर को किसका कितने का सेल करना है, किससे पैसा आया कि नहीं आया। जब उससे जो पैसा रिसीव हो चुका है, वो पैसा अगर आपके टैली में रिकॉर्ड है, तब तो आप उससे सेल की एंट्री दोबारा कर सकते हैं। अगर वो पैसा टैली में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो तब आप उससे तब तक उसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप एंटर करके देखेंगे ये एंट्री एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। मीन्स कि इसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो पूरा क्लियर है। पिछला जो रिकॉर्ड है वो पूरा क्लियर है। अगर उसका रिकॉर्ड पिछला पेंडिंग होता तो ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं होती। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके से डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।